वेलकम टू लर्न विद अफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। यहाँ पे एक दोस्त है, उन्होंने सवाल किया है कि इन तमाम बातों का जो मैं बता रही होती हूँ, बहुत से लोगों को इल्म तो होता है इन चीज़ों का, लेकिन उनकी सोच का वो ज़ाविया नहीं होता जो अब उनको सुनने के बाद जो ज़ाविया मिलता है। तो इसकी क्या वजह है? कौन सी ऐसी किताबें पढ़नी चाहिए, या कौन सा ऐसा इल्म हासिल करना चाहिए, या बुक्स कोई ऐसी हों जिसको मैं उनको गाइड कर सकूं इस ज़िमन में कि उनके बच्चों को पढ़ाई जाए, जिससे उनका नॉलेज बढ़े और वो इन चीज़ों को बेहतर तौर पे समझ सकें। तो जवाब ये है कि मैं जो भी यहाँ बात कर रही हूँ, या अब तक जो बातें करती आ रही हूँ, आप यकीन माने मेरे पास कोई ऐसा नॉलेज नहीं है खास। मेरे पास इल्म का कोई ज़ख़ीरा नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों के पास मुझसे कहीं ज़्यादा इल्म होगा, मुझे यकीन है। लेकिन एक चीज़ जो इंसान को सोच का ज़ाविया जो है वो शार्प करती है, वो आपकी क्लैरिटी होती है। आप कोई भी चीज़ पढ़ें, चाहे महदूद पढ़ें, थोड़ी पढ़ें, लेकिन जो पढ़ें उसको अपनी सोच के ऊपर परखें। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये मिलता है मेजॉरिटी मुझे लोगों का, कि जिन लोगों ने बंडल्स उठाए होते हैं किताबों के, उनका इल्म इसमें कोई शक नहीं मुझसे कहीं ज़्यादा होता है। उनसे अगर बहस आप करना चाहें, मुबाहिसात करना चाहें, तो आपको दिन लग जाए कहीं जीतने में, या उनसे कोई आपको उनका बैलेंस करने में। लेकिन उनके पास क्लैरिटी नहीं होती। वो जो बात कर रहे होते हैं वो ऐसा तोतों की माने रेफरेंस दे रहे होते हैं, उन चीज़ों का उन्होंने इतनी वर्करदानी की होती है उन मौज़ूआत की, कि वो फर बता रहे होते हैं। लेकिन इन सब के बाद उनके अपने पास क्या है, जहाँ पे वो बिल्कुल फेल होते हैं। तो ये जो चीज़ होती है कि बात इल्म हासिल करना जो है नहीं है कुछ भी, इतनी बड़ी बात नहीं है। इल्म के आज तो इतने ज़खायर हैं कि आपको एक क्लिक पे आपको दुनिया भर का इल्म मिल जाएगा, लेकिन क्लैरिटी का कोई नहीं है। क्लैरिटी क्या है? क्लैरिटी आपकी जो इन बच्चों के ज़हनों में असल चीज़, हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चों के ही नहीं, बड़ों के लिए भी हमें क्लैरिटी की ज़रूरत है, ताकि हम उन चीज़ों को अपने नज़र से देख सकें। यहाँ पे मकसद ये हरगिज़ नहीं है कि मैं जो बात कर रही हूँ आपको हूबहू वही बात दुरुस्त लगे। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, पूरा हक रखते हैं, लेकिन पूरे जवाज़ के साथ। जवाज़ के लिए आपकी क्लैरिटी होना ज़रूरी है, किताबी तौर पे नहीं। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं, जब हम इल्म की सतह पे आते हैं, आपको बेशुमार ऐसे एक्सपेरिमेंट मिल जाएंगे जहाँ पे थ्योरी और है, प्रैक्टिकल और है। थ्योरेटिकली वो चीज़ें जो पिछले तालीमी अदवार में या नसाब में जो चीज़ें पढ़ाई जाती रही, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो आप मुकम्मल तौर पे अलग होते हैं। इसीलिए आपको हमेशा से आप देखेंगे कि वर्क की जो फील्ड है, जब आप थ्योरी पढ़ लेते हैं बच्चा, या आप स्टडी की वो फील्ड से गुजर जाते हैं, तो उसके बाद हाउस जॉब होती है, या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मांगा जाता है हर काम की सतह पे। क्यों? इसकी वजह यही है कि आपने थ्योरी पढ़ ली, अब प्रैक्टिकल कीजिए। प्रैक्टिकल बहुत अहम होता है, पार्ट ऑफ जो है स्टडी होता है, और उसके बाद इंसान प्रॉपर क्वालिफाइड होता है। तो इसलिए ये चीजें जो प्रैक्टिकल हैं, वो आपको प्रैक्टिकल मुशाहिदात, एक्सपोजर्स आपको क्लैरिटी देते हैं। आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, चाहे आपने कोई किताब पढ़ी है, कोई भी आपने चीज नहीं पढ़ी है, आप उसको अपने रेफरेंस के तौर पे यूज मत कीजिए। उसको मत ऐसे बिला वजह जो है उसके हवाले से अपनी दलील को बिल्ड कीजिए, बल्कि उसकी दलील को सामने रख के अपनी सोच को परखिए। हो सकता है बड़े से बड़ा राइटर भी कोई हो सकता है, उसकी चीज में दम हो सकता है, उसकी बात में, लॉजिक में दलील वो पावरफुल हो सकती है, लेकिन एन मुमकिन है कि वो मेरी सोच के लेवल पे पूरी ना उतरे, या मेरी सोच का लेवल जो है अभी वहां तक ना पहुंचा हो। मेरा अपना जवाब है, मुझे रखने का पूरा हक है, उसको रद्द करने का पूरा इख्तियार है मुझे। तो मेरी इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती कि आप किसी भी चीज को एज द वे इट इज सिर्फ इसलिए माने कि वो एक मानी हुई चीज है, मेजॉरिटी की नजर से नहीं।
आपको पूरा हक हासिल है कि उस चीज को अपनी सोच पे परखें, सवाल करें, उसको जांचें, उसको मुख्तलिफ तरह से देखने के लिए अपनी दलील को बिल्ड कीजिए। बच्चों को ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये सिखाने आज के दौर की जरूरत है। जब तक हम ये नहीं देते, हम लोग बच्चों को भेड़ चाल से अलग नहीं कर सकते। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है ये प्रैक्टिकल से आती है, एक्सपोजर से आती है। ये कोई इल्म नहीं आपको सिखाता, दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं है। हाँ, फिलॉसफी मैंने किसी हद तक, मैंने भी एक मेरा काफी इंटरेस्ट रहा जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा, चीजों की डेप्थ में जाने का, उसको एनालाइज करने का, उस पे थिंकिंग अपनी एक बिल्ड करने का। मैंने एक प्रोसेस का हिस्सा बन गई उसकी वजह से। फिर साइकोलॉजी पढ़ी तो उसमें मुझे अपनी बॉडी का, अपनी शख्सियत का, अपनी ह्यूमन बिहेवियर्स का मुझे मिला एक नया जो व्यूज मिला, जो कि पूरी स्टडी थी। अब उसी चीज को आप देख लीजिए, अगर आप ह्यूमन बिहेवियर्स को ले आते हैं किसी भी चीज को, आपको कोई भी ऐसा तज्जिया, जो जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं बिहेवियर्स पे, वो एक किसी न किसी पैराए पे, किसी न किसी एंगल पे, वजूहात की बिना पे आपने उस चीज को स्टडी की शक्ल दी होती है, जिसकी बेस पे हम बात करते हैं। लेकिन वो हतमी तौर पे वही हो, वो मुमकिन नहीं है। बहुत जगहों पे आपको बिल्कुल डिफरेंट एक्सपेरिमेंट मिल जाते हैं, क्योंकि इंसान है, जिंदा वजूद है, उनके जो है उनके अंदर उनके हालात उनको डिफरेंट तरह से रिएक्ट करते हैं, और हर इंसान सेम तरह नहीं होता। मेजॉरिटी हो सकती है तरह की, लेकिन हर किसी पे वो चीज वैसे लागू नहीं की जा सकती। इसी तरह जब हम कोई स्टडी करते हैं किसी भी चीज की, कोई भी किताब पढ़ते हैं, चाहे तारीख पढ़े, आपको तारीख में जो कहानियां बताई जाती हैं हमें, ठीक है, पढ़िए, अपना इल्म हासिल कीजिए, लेकिन उसको पढ़ी अपनी सोच के, उसमें इंसानी जो नफ्सियात के हवाले से उसको जांचिए। अगर आपके पास इंसानी, मेरे पास जैसे मैं इंसानी रवैयों का, इंसानी नफ्सियात का इल्म, मैं अगर कोई किताब पढ़ती हूँ आज तारीख की, तो मैं उसको देखने की कोशिश करती हूँ हर हवाले से कि क्या ये मेरी लॉजिक इसको कबूल कर रही है, इस वाक्य को जो मैं पढ़ रही हूँ तारीख में। क्या इंसानी नफ्सियात, चाहे वो किसी भी दौर का इंसान हो, लेकिन बुनियादी तौर पे उसकी फितरत तो सेम रही है, क्या उसकी फितरत को सामने रख के मैं इस वाक्य को एनालाइज कर सकती हूँ कि उस दौर का इंसान, चाहे हालात और वाकयात जैसे भी थे, क्या ये पॉसिबल है कि ये वाकया ऐसा हुआ हो? तो वहीं पे मुझे उसका जवाब मिल जाता है। मुझे उसके जवाब के लिए कोई और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे बस अपने अंदर से उसका जवाब तलाश करना है, अपने सोच के ऊपर। तो इसलिए मैं इस चीज की कायल हूँ कि आप बच्चों से गुफ्तगू कीजिए, सवाल का उनको मौका दीजिए, उनके सवाल बिल्ड कीजिए उनमें। चाहे वो सवाल, कोई भी सवाल दुनिया में जो है वो मामूली नहीं है, कोई भी सवाल दुनिया में आज तक गलत नहीं है, गैर मुनासिब नहीं है, गैर इखलाकी नहीं है। सवाल सवाल है, और उसका जवाब दिया जाना जो है, जवाब ढूंढना, तलाश करना, उसका जवाब पाना हर इंसान का हक है। तो बच्चों में बुनियादी तौर पे क्वेश्चन करने की, सवाल उठाने की, सवाल करने की ये एबिलिटी को, इसको जो है आप प्रमोट कीजिए और इनको इस तरफ लेके आइए, ताकि जो किताबी कीड़े बनने का रुझान कम हो, जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग का लेवल अप हो। अगर वो अप होगा तो डेफिनेटली क्लैरिटी पैदा होगी। क्लैरिटी अगर आपकी आती है तो ऑटोमेटिकली आपको फिर इल्म जितना भी दुनिया में हो, आपकी आंखें नहीं चुंधे आती। आपको नजर आता है कि यहाँ पे लोग जो हैं बेशुमार किताबों के बोझ तो उठाए होते हैं, लेकिन जब कोई नया नजरिया आता है तो वो फौरन बौखला जाते हैं उन चीजों पे, है ना, उनको उस चीजों को हैंडल करने के लिए उनको वो प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। तो ये चीजें जो है तब होती हैं जब आपके पास इल्म तो है, चीजें तो हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं। जब आपके पास क्लैरिटी होती है तो आपका जो विजन क्लियर है, आपको जो सूरज की तेज लाइट भी अगर सामने आ रही है तो आपका जो विजन है जो ब्लड नहीं होगा। तो ये आपको इस वक्त क्लैरिटी की, यहाँ पे हमारी नस्ल को, क्या हमारे जो एडल्ट्स हैं, हमारे जो पूरा मुआशरा है, हमें क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। अगर ये बिल्ड हो गई तो आप यकीन माने हर तरह के जो मसाइल हैं उनकी जो हमें खुद से उन पे ओवरकम आने की जो हमारी सलाहियत ऑटोमेटिकली हमारी बिल्ड होगी, और हम अपने आप को एक बेहतर तौर पे इंसान साबित करें, जो करने की तरफ हमारा पहला कदम होगा। तो हमें यहाँ पे बच्चों के लिए क्लैरिटी की जरूरत है, इल्म से कहीं ज्यादा क्लैरिटी की जरूरत है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि इल्म की जरूरत नहीं है,
علم کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن کلیئرٹی یہ سب سے پہلے ہے، جو کہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، شرط یہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو گھریلو سطح پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے والدین کو، کیونکہ آپ کو باہر ٹیچرز یا دوسرا معاشرہ آپ کو کلیئرٹی نہیں دیتا۔ یہ والدین کو خود ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، بات چیت کرنی ہوتی ہے، ماحول ایسا دینا ہوتا ہے تاکہ بچے کو اس کے اندر گرو ہو سکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگر کوئی اور سوال ہو تو آپ مجھے لنک کے نیچے جو ہے سوال کر سکتے ہیں، یا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں learnwithafaf@gmail.com پہ۔ تھینک یو۔